नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं। वहीं आपको बता दें, उम्मीद की जा रही है कि आगामी 25-26 मार्च को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। इसके तत्काल बाद 28-29 मार्च को होली का त्योहार है और फिर उसके बाद इन चुनावों के लिए नामांकन दाखिले का सिलसिला शुरू हो जाएगा। होली के बहाने चुनावी रंजिश निपटाने की जुगत में लगे असामाजिक तत्वों से गांव का माहौल बिगड़ने की भी आशंका है। त्योहार की खुशी बांटने के नाम पर वोटरों में शराब और अन्य नशीले पदार्थ बांटे जाने से भी उपद्रव की आशंका दिख रही है। इन्हीं सारे तथ्यों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार अपने अन्य अधिकारियों के साथ अगले हफ्ते अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी के साथ बैठक करने वाले। फिलहाल ले चलते हैं आपको हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। गांव की गवर्नमेंट के तहत आज देखिए सोनभद्र जिले की 54 विकासखंड के गांव पनारी में विकास के क्या हालात हैं। असिस्टेंट एडिटर स्वाति चौरसिया के साथ। सोनभद्र जिला मुख्यालय से 48 किलोमीटर दूर स्थित 54 ब्लॉक की पनारी ग्राम पंचायत तो महज ये नाम से है, हकीकत में तो ये गांव शहरों को भी मात देता नजर आता है। सुविधाओं के नाम पर अपनी खुशहाली बयां करता ये गांव आज हर आधुनिक सुविधा से लैस है। यहाँ की आबादी करीब 22,886 है। वोटर्स ने 2015 ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान उदित नारायण के हाथों में गांव की बागडोर सौंप दी थी, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने 5 सालों में सीमित संसाधनों के बावजूद गांव में जमकर विकास किया। स्कूलों के कायाकल्प की योजना भी गांव में परवान चढ़ती नजर आ रही है। यहाँ पर स्कूलों में टाइलिंग, इंटरलॉकिंग, पेंटिंग के साथ ही फूल की पौध, परिसर में छायादार वृक्ष बेहद लगाकर कार्य पूर्ण कर लिए गए। ये किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है। बच्चों को आधुनिकता से पढ़ाया जाता है ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा और माहौल मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं स्वाति चौरसिया और तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। गांव की गवर्नमेंट के तहत मैं सोनभद्र में इस वक्त मौजूद हूं और सोनभद्र के 54 इलाके में, यानी कि जो 54 ब्लॉक है वहां पर मौजूद हूं और गांव यहां पर लगता है पनारी। आज जब मैं इस गांव में आई और इस गांव के इस प्राथमिक विद्यालय में आई तो दिल खुश हो गया। जी हाँ, यकीन मानिए, जब कहा जाता है ना कि भारत में आपको शिक्षा का अधिकार है, लेकिन आप जब सरकारी स्कूलों में जाएं तो मायूसी सी हासिल होती है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर जो शिक्षा का अधिकार हमें दिया गया है कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको पूर्ण करता हुआ ये विद्यालय है। जी हाँ, इंग्लिश मीडियम है, अपर फर्स्ट टू 8th प्राइमरी स्कूल पनारी। और इस स्कूल के अंदर आप आइए, मैं यहीं से बल्कि शुरुआत कर देती हूँ। स्कूल के जो प्रीमाइसेस है, बहुत बड़ा परिसर नहीं है, लेकिन हर संभव चीज देने की कोशिश की गई है। बच्चों के लिए यहाँ पर मैदान है, बच्चे यहाँ खेल कूद सकते हैं। बड़े बड़े यहाँ पर पेड़ भी लगाए गए हैं। छाया के लिए आपको बता दें वृक्षारोपण यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ हमारा जो संविधान है उसमें गणतंत्र दिवस और जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है उसकी क्या क्या महत्वता है उसको दर्शाने के लिए, उसको समझाने के लिए जब यहाँ पर झंडारोपण हो तो उसके लिए यहाँ पर ये मैदान के सामने ही एक स्टेज टाइप का बनाया गया है। यहाँ पे स्टेज है कि यहाँ पर प्रिंसिपल और टीचर झंडारोपण करते हैं। चलिए अब आपको स्कूल के दूसरे भाग में लेकर के चलती हूँ, दूसरे हिस्से में लेकर चलती हूँ। इस स्कूल की खासियत है, कई चीजें ऐसी मुझे नजर आई जो बाकी स्कूलों में मुझे नहीं देखने को मिली, तो चलिए वो मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ। क्यों यहाँ पे आकर के लगा कि हाँ, ये एक एग्जेम्पलरी स्कूल है। ये स्कूल एक ऐसा है जिसका मैं उदाहरण इसने सेट किया है। क्लासरूम के अंदर आइए, किस तरह से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, वो आइए देखिए और सीखिए। और तमाम जो हमारे दर्शक हैं, चाहे वो और भी गांव के प्रधान क्यों ना हो, और भी गांव के प्रिंसिपल्स क्यों ना हो, सभी को मैं चाहूंगी कि ये स्कूल देखिए और इस स्कूल से आप भी सीखिए कि आप किस तरह से अपना स्कूल अच्छा बना सकते हैं। आइए, ये क्लासरूम है और क्लासरूम के अंदर आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से हमारे जो यहाँ पे छोटा बड़ा छोटी बड़ी जो हम लोग पहले स्कूल में सीखते थे, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर बच्चों को दीवार पर उकेर के दिखाई गई, यानी कि उसकी पेंटिंग बनाई गई है और पेंटिंग के जरिए बच्चों को ये समझाया गया है कि किस तरीके से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं।
हालांकि कई बार मुश्किल होता था, इसको देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई कि कई बार कठिन होता था इन सबको याद करना, लेकिन लगता है अगर बार बार इस तरह से मैंने भी देखा होता तो शायद मुझे भी आसानी से ये याद कर लिया मैंने भी होता। देखिए, जब आप किसी चीज़ को बार बार देखते हैं तो आप जल्दी उसको याद कर पाते हैं। आप अगर किताब के अंदर किसी चीज़ को आप देखेंगे, किताब जिस तरह से यहाँ पर देखिए सिखाया गया है बच्चों को कि सब्जियों का रूप क्या होता है, उनका आकार क्या होता है और किस तरह से उसको याद किया जा सकता है। प्याज, आलू, अनियन, पोटैटो, रेडिश, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, टोमेटो। ये देखिए यहाँ पर वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों के नाम इस दीवार पर पेंट करके यहाँ पे उनके जो आकार है उसको उकेर के दिखाया गया है। फ्रूट्स यानी कि फल, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स और पाइनएप्पल, ये दिखाया गया यहाँ पे। साथ ही साथ काउंटिंग यानी कि नंबर्स, यानी कि आप गिनती कैसे याद करवाएंगे बच्चों को। अक्सर बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि वो आ करके कई जगहों पे अटक जाते हैं, 29, 39, 49 इस पे आके अड़ जाते हैं और रुक जाते हैं। ये वो आसानी से याद कर सकते हैं। पहाड़े यहाँ पे लिखे हुए हैं, टेबल्स लिखी हुई हैं, उसको कि किस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो कुल मिला करके इस स्कूल के पनारी, ये सोनभद्र का एक गांव है, ग्राम सभा है, यहाँ आके दिल खुश हो गया कि टीचर्स ने असल में मेहनत करी है। सोचा गया है कि स्कूल को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो जब आप किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, आपका फोकस सही होता है, तो जाहिर आपको वो चीज़ निखर के आती है सामने। दूसरे क्लासरूम में मैं आपको लेकर के आना चाहूँगी। यहाँ पर भी देखिए किस तरह से बच्चों को मैथमेटिक्स यानी कि मैथ सिखाने की कोशिश की जा रही है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, उसका यहाँ पर उसके चिन्ह बना करके उसको सिखाया गया है। पिछली क्लास में हम गए थे, वहाँ पर देखिए हिंदी में तमाम चीज़ें लिखी हुई थी, छोटा बड़ा हुआ और बाकी रहा वहाँ पे। और यहाँ पे दूसरे क्लासरूम में यहाँ पे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। वहीं शब्द को लेकर के विलोम शब्द क्या होता है उसकी जानकारी दी है और यहाँ पर आकार भी समझाने की कोशिश की गई। त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, बेलन, आयल, धनाभ, धन, गोला, शंकु। और हमारे शरीर, देखिए अपने शरीर को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके शरीर में क्या क्या चीज़ें हैं। मुख्य तौर पर बहुत डिटेल में ना जाते हुए छोटे बच्चों को मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए कि बाल किसे कहते हैं, आँख किसे कहते हैं, होठ, नाक किसे कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखिए शरीर के बारे में भी बताई गई हैं। अब आपको मैं स्कूल के दूसरे हिस्से में भी लेकर के चलती हूँ। ये स्कूल हर जगह से, हर एक एंगल से आप कह सकते हैं उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब आइए आपको दूसरे क्लासरूम में लेके चलती हूँ और वहाँ पर क्या कुछ खासियत है ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो आइए देखते हैं और क्या क्या खास है इस स्कूल के क्लासरूम्स में। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जल्दी से मुझे 9 प्लैनेट्स के नाम बता दिए, यानी कि जो हमारे सौरमंडल में ये जो 9 ग्रह हैं इनके नाम बता दीजिए, तो आप जल्दी से नहीं बता पाएंगे। अब क्योंकि आपको जो एक बार आप बचपन में याद करें, आपको ताउम्र याद हो, उसके लिए देखिए इसका चित्रण भी दीवार पर किया गया है। किस तरीके से बच्चों को सौरमंडल के बारे में सिखाया गया, पढ़ाया जा रहा है कि पूरे 9 ग्रह जो हमारे हैं उनके बारे में सिखाया जा रहा है। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि 9 ग्रह, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है और बच्चे इसको सीखें, पढ़ें। साथ ही साथ देखिए अक्सर होता है आपको अपने राज्य और उसकी राजधानी तो याद रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप दूसरे राज्यों की तरफ जाते हैं आप अक्सर उसको भूल जाते हैं। तो उसी को याद करवाने के लिए देखिए यहाँ पर भी राज्यों का नाम और राजधानी लिखी गई है ताकि बच्चे इसको रोज देखें और जहाँ भी अगर घूमने गए हैं तो वहाँ घूम करके आए तो देखें कि हम कहाँ गए थे, कहाँ से सीखें, और अगर घूमने जा रहे हैं तो उसके बारे में भी जानें। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद उसकी राजधानी, बिहार, पटना उसकी राजधानी, गोवा राज्य का नाम, पणजी उसकी राजधानी। इसी तरीके से तमाम 29 हमारे जो राज्य है देश के, उनके नाम और राजधानी उनकी लिखी हुई है। अब अगर आप हमारा जो देश आधुनिकता की ओर जा रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि आप कंप्यूटर से जुड़ें। कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी शिक्षा बच्चों को दी जाए। मॉनिटर, CPU, स्पीकर, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर, हेडफोन, माउस, ये तमाम चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं। तो यकीन मानिए सोनभद्र में अब तक मुझको इस तरह से इतना ज़्यादा संयोजित क्लासरूम और स्कूल देखने को नहीं मिला, जहाँ पर मैं जिस भी क्लासरूम में जा रही हूँ एक ना एक नई चीज़ निकल करके सामने आ रही। तो चलिए अब आपको और भी जो स्कूल के भाग हैं वहाँ लेकर के चलते हैं और क्या क्या खास है वो दिखाते हैं।
तो ये ठीक मेरे पीछे क्या है? ये मेरे ठीक पीछे हमारे देश का वो मंदिर जहाँ से बैठ करके देश की राजनीति तय होती है, यानी कि हमारे देश का संसद भवन जो कि दिल्ली में है। और उसी का ही चित्रण यहाँ पर किया गया है। बच्चों को सिखाने की, समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये वो जगह है जहाँ से बैठ करके पूरा देश कैसे चलना है, उसे कैसे चलाना है, किस तरह से देश को और विकास की ओर लेकर के जाएं, उसका वहाँ पर बैठ करके ये तय होता है। अब मैं आपको क्लासरूम के अंदर की ये दीवार नहीं है, ये क्लासरूम के बाहर की दीवार है। तो कहते हैं कि अगर आपके दिमाग में वो कुछ विचार हैं, अगर आप क्रिएटिव हैं, तो आप कूड़े से भी बिजली बना सकते हैं और आप क्लासरूम की दीवारों को भी इस तरीके से सजा सकते हैं। ये क्लासरूम के बाहर की दीवारें हैं। यहाँ आइए, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। अक्सर बच्चों को हम जब याद करवाते हैं तो वो जो 12 महीने हैं वो अंग्रेजी में रट लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारे हिंदी कैलेंडर, ये देखिए यहाँ पे ऋतु चक्र है, कौन सा महीना होता है, किस वर्ष क्या वर्षा है, शरद क्या है, हेमंत क्या है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, चैत्र क्या है, वैशाख क्या है, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, कौन सा महीना क्या कहलाता है, इसकी जानकारी यहाँ पर विस्तार से दी गई है। तो बहुत ही अच्छा ये मैं कहूँगी सोच है, जिसके भी दिमाग की उपज है, बहुत ही क्रिएटिव है। साथ ही साथ आप आइए, स्कूल का शौचालय, स्कूल के शौचालय की छत के ऊपर सोलर सिस्टम लगा है, यानी कि बिजली को भी हम किस तरीके से सोलर के जरिए लेकर के आ पाए, उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ बच्चों के हाथ धोने का सही तरीका क्या है वो भी उनको समझाया गया है। पहले हाथ को गीले करें, साबुन मलें, अच्छी तरीके से आगे पीछे हाथ के ओर रगड़ें और उसके बाद उसको धोने के बाद आप उसको टॉवल में पोंछें। और उसी के लिए यहाँ पर देखिए ये नलके भी लगाए गए हैं ताकि बच्चे यहीं पर आकर के साफ सुथरी तरीके से अपने हाथ पांव धों और उसके बाद खाना खाने के लिए आगे बढ़ें। तो देखिए कुल मिला करके जो तस्वीर थी मैंने आपको इस स्कूल की दिखाई है और बेहद प्रशंसा इस स्कूल की मैं करना चाहूँगी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ध्यान देते हुए इस स्कूल को बनाया गया है। गांव के विकास की बात की जाए तो गांव में विकास अच्छा खासा हुआ। गांव में सीसी सड़कें बिछाई गईं, नाली, खड़ंजा और पक्की सड़कें आपको पूरे गांव में दिखाई देंगी। इतना ही नहीं, स्वच्छता अभियान की झलक भी इस गांव में दिखाई खूब देती है। गांव में घर घर के अंदर शौचालय हैं। साथ ही आबादी को देखते हुए 2 सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण कराया गया। तो वहीं 5 और सामुदायिक शौचालय निर्माणाधीन हैं। इसमें समरसिबल, पानी टंकी सहित टाइल लगाकर खूबसूरती भी दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए तो यहाँ पर 1102 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा भी मिला है। इस ग्राम पंचायत के ग्रामीण युवा ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह के कामों से खासे खुश नजर आते हैं। गांव के बीचों बीच बने नवनिर्मित खूबसूरत पंचायत भवन विकास कार्यों की बानगी देता है। ग्रामीणों का कहना है कि 5 सालों में जितना विकास हुआ उतना इस गांव में पहले कभी नहीं हुआ। लोगों की उम्मीदें पूरी हो रही हैं और लोग इन्हें एक और मौका देना चाहते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर ग्राम पंचायत के सचिव मौजूद हैं, रामविलास जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पनारी जो आपका ये पूरा गांव है, ग्राम सभा जो लगती है, इसके विकास के लिए क्या क्या चीज़ें आप लोग अब और करने वाले हैं? यहाँ स्कूल तो हमने देख ही लिया है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने करी हैं और क्या आगे भविष्य में करेंगे? मैडम, हम लोगों ने गांव के विकास के लिए बहुत से कार्य कराए हैं। जैसे सबसे यहाँ की समस्या पेयजल की थी। पेयजल में हम लोगों ने बहुत सा कार्य कराया है। हैंडपंप का रिबोर कराया है, सोलर पंप लगवाया है, हैंडपंप की मरम्मत हमेशा होती रहती है। इसके अलावा हमारे गांव में 40 विद्यालय हैं, जिसमें से हमने 22 विद्यालयों का कायाकल्प करा लिया है। अभी 18 विद्यालय हैं। इस समय चुनाव का कार्यकाल चल रहा है। जितना बजट आता है, दुनिया अपने गांव के लोगों के सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए संपर्क मार्ग भी बनाए गए हैं, पुलिया भी बनाई गई है और ये सब कार्य हम लोग बजट के अनुसार जो है कुछ उससे ज़्यादा ही कराए हैं। ये सब काम जो है गांव ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए कराए जाते हैं। हमारे गांव पंचायत में मैडम 1102 प्रधानमंत्री आवास आए हुए हैं, जिसमें से 924 हमने पूर्ण करा दिया है। 178 ऐसे आवास हैं जो इस समय निर्माणाधीन हैं और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारे यहाँ 2545 शौचालय आई है, जो कि शौचालय भी लगभग पूर्ण ही हो गए हैं इस समय। जी, तो देखिए तमाम जानकारियाँ यहाँ पर हमको दी। सचिव साहब, ये भी जानना चाहूँगी जनसंख्या है इस गाँव की? जी मैडम, यहाँ की जनसंख्या 22,886 है। 22,000। जी, और और कुल वोटर कितने हैं? वोटर यहाँ पे 18,000 के नियर अबाउट है। और यहाँ का जो एरिया है मैडम 25,205.5 हेक्टेयर है। ये हमारी ग्राम पंचायत पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। बहुत दूरी दूरी पर है। छोटे छोटे जो है टोले बसे हुए हैं जो एक दूसरे से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जंगल है बीच में, फिर पहाड़ी है
पहाड़ी पर लोग बसे रहते हैं, वहाँ उनको पानी मुहैया कराने के लिए हम लोग बहुत समस्या होती है। फिर भी हमने जो है प्रयास किया है कि भरपूर कोशिश किए हैं कि उन लोगों की प्यास बुझ जाए। चलिए, तो लगातार निरंतर प्रयास हो रहा है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया लोगों को कराई जाए, उन तक पहुंचाई जाए। और सचिव थे, इसीलिए हमने सोचा इनसे डायरेक्ट बात की जाए कि क्या कुछ कर रहे हैं वो गांव वालों के लिए। जब जिस गांव के जिस ग्राम सभा में इतनी ज़्यादा आबादी हो तो उसके लिए जाहिर सी बात है मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, काम ज़्यादा कराना पड़ेगा। चलिए, तमाम ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, गाँववासी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे कितना कुछ काम आपके जो यहाँ के प्रधान हैं उन्होंने करवाया है। जो 5 साल उनका कार्यकाल था उसमें उन्होंने संतोषजनक काम करवाया है। जी मैडम, इसमें बहुत से तालाब, बंधी और समतलीकरण ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया है, जो कि हम लोग सहमत है उससे। और कुछ रोडें हैं जैसे वो भी करा दिए हैं, और पानी की सुविधा जगह जगह हो गई है, जिससे हम लोग संतुष्ट हैं। ग्राम पंचायत सचिव दावा करते हैं कि जब ग्राम पंचायत का सृजन हुआ था तब गांव की हालत बेहद खराब थी, लेकिन यहां की अब तस्वीर बदल गई है। वो कहते हैं कि ग्राम प्रधान ने 5 सालों में जितना काम कराया उसकी बदौलत उन्हें जनता एक बार फिर मौका देगी। ग्रामीण चाहते हैं कि इस बार उन्हें एक और मौका मिले, जिससे अधूरे पड़े कार्य, विकास कार्य पूरे हो सकें। और गांव के गवर्नमेंट के तहत अब देखिए सोनभद्र जिले के 54 विकासखंड के गांव कुड़ाड़ी में विकास के क्या हालात हैं। असिस्टेंट एडिटर स्वाति चौरसिया के साथ। गांव की गवर्नमेंट के तहत आज आपको एक ऐसे गांव से रूबरू कराते हैं जहां की तस्वीरें आपको ग्राम प्रधानों के खिलाफ बनी भ्रष्टाचार की छवि चकनाचूर कर देंगी। गांव में दिख रहा ये विकास किसी शहर का नहीं है, बल्कि सोनभद्र जिले के 54 ब्लॉक के कुड़ाड़ी ग्राम पंचायत का है। इस गांव के कायापलट की शुरुआत आज से करीब 5 साल पहले उस समय हुई जब ग्रामीणों ने अनिल त्रिपाठी को अपना मुखिया चुना। ग्रामीणों ने भरोसा जताया है कि प्रधानी का ताज उनके सर 2015 ग्राम प्रधान चुनाव में चढ़ा दिया गया था। जब उन्होंने कार्यभार संभाला था तब उनके लिए गांव का विकास कराना किसी चुनौती से कम नहीं था। बस उनके पास था तो केवल उनका जज्बा। आज गांव में कोई भी कमी नहीं है। जरूरतमंद ग्रामीणों के पास आज पक्के मकान है, सभी घरों में शौचालय की सुविधा है। आज लोग ग्राम प्रधान अनिल त्रिपाठी के काम से खासा खुश नजर आते हैं। गांव में बना ये प्राथमिक विद्यालय किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। कायाकल्प योजना से इस सरकारी स्कूल की काया ही पलट गई है। यहाँ पर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए स्कूल में हर सुविधा मौजूद है जो किसी प्राइवेट स्कूल में होती है। गांव की गवर्नमेंट के तहत इस वक्त मैं मौजूद हूं सोनभद्र के 54 ब्लॉक के कुड़हारी गांव में, और यहां के प्राथमिक विद्यालय में हम इस वक्त मौजूद हैं। और इस प्राथमिक विद्यालय में हम जब आए तो हमें कुछ हद तक तस्वीर जो काम होना चाहिए था स्कूल के अंदर वो कुछ तो हुआ है, लेकिन काफ़ी काम अभी नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बारे में जब हमने बातचीत की तो यहाँ पर बड़ी जो यहाँ समस्या देखने को मिली और जो जानने को मिली वो थी निधि को लेकर के, यानी कि जो पैसा आता है वो यहाँ पे कम आता है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या भी कम है। इसी वजह से 2 कमरों का फिलहाल ये प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं नहीं है जो कायाकल्प योजना के तहत यहाँ पर होनी चाहिए थी। हालांकि बच्चों के लिए जो निधि आई उसमें बच्चों के लिए फर्नीचर यहाँ पे मुहैया कराया गया, उससे साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड की जगह अब आपको हम बता दें कि व्हाइट बोर्ड ने ले ली है। व्हाइट बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, धूल कम होती है, गंदगी कम होती है, पढ़ाने में आसान होता है बच्चों को। तो ये शिक्षकों के लिए की अच्छी चीज़ थी। साथ ही साथ यहाँ पर जितनी कोशिशें की गई हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें, उनको सिखाया जा सके, पढ़ाया जा सके। ये देखिए तमाम चीज़ें कि किस तरीके से वजन किया जाता है, 2D आकार क्या है और 3D आकार यहाँ पर क्या है, ये तमाम चीज़ें सिखाने की बच्चों को कोशिश की। जब हमने यहाँ पे बात करी, मैं दिखाना चाहूँगी टाइल्स का काम एक बहुत महत्वपूर्ण है कि टाइल्स का काम हो, पंखे वगैरह हो, वो यहाँ पर अभी नहीं आए हैं। इसलिए नहीं आए क्योंकि फिर वही बात कि पैसे की कमी है। पैसे की कमी है, इसके लिए हमने जब चर्चा की यहाँ पर जो प्रधान थे उनसे भी, और साथ ही साथ जो यहाँ पर शिक्षक मौजूद थे उनसे भी बात की, तो पैसे की कमी बताई गई। प्रधान जी हमारे साथ हैं, प्रधान जी से हम बातचीत कर लेते हैं कि प्रधान जी क्या कुछ हुआ है। इधर प्रधान जी आप आइए, मैं चाहूंगी आपसे बातचीत करना। प्रधान जी बताइए कि स्कूल में क्यों नहीं कायाकल्प योजना के तहत काम हो पाया? वास्तव में मेरे ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2011 के आधार पर 1112 है। इस आधार पर यहाँ का जो वित्तीय बजट है बहुत ही कम है, और वित्तीय बजट कम होने के चलते यहाँ पर स्कूल के कायाकल्प का कार्य कराना असंभव है। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ प्रधान जी थे, उन्होंने बताया कि क्या क्या समस्याएं हैं। सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। सेक्रेटरी साहब, आप सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि क्या समस्याएं हैं, क्यों इधर इस एरिया का इतना या इस ग्राम सभा का इतना विकास नहीं हो पाया?
मैम मेरा नाम शंकर यादव, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कुड़ारी, विकासखंड चौपन, सोनभद्र। और यहाँ ग्राम पंचायत की कुल आबादी 1112 है और जिसमें 308 अनुसूचित जाति के लोग यहाँ रहते हैं, उनकी आबादी 308 है। और यहाँ हमारे विकास कार्य के लिए यहाँ जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो निधियाँ प्राप्त होती हैं उसमें 15वां वित्त से हमको लगभग 1.5 लाख के आसपास बजट मिलता है और राज्य वित्त, पंचम राज्य वित्त से 30,026 की किस्त आती है, तो उसमें कई किस्तों में आता है जो है। तो थोड़ा सा यहाँ बजट कम होने की वजह से विकास कार्य ज़्यादा हम नहीं करा पा रहे हैं, ग्राम पंचायत का विकास कार्य प्रभावित होता है। और जो बजट हमको मिल रहा है उसमें से हम लोग काफ़ी काम किए हैं, जैसे यहाँ विद्यालय में इंटरलॉकिंग का भी कार्य हम लोगों ने कराया है, हैंडपम्प मरम्मत का भी हम लोग कार्य कराया है, सामुदायिक शौचालय निर्माण पहले जो आया था बजट उसमें कराया गया है, और तमाम जो है सफाई कार्य जो है और पेयजल व्यवस्था पे हम लोग खर्च कर रहे हैं। देखिए ये समस्याएं हैं यहाँ पर गांव में कि इस वजह से काम नहीं हो पा रहा है, बच्चे भी हैं उनको भी, हालांकि जितना मुमकिन हो सका था काम यहाँ पर प्रधान द्वारा और यहाँ पर सेक्रेटरी द्वारा करवाया गया है, स्कूल के भी जो यहाँ पर काम देखते हैं उनके द्वारा यहाँ पर करवाया गया है। और अब हम यहाँ पर गांव के ग्रामीणों से, यानी कि जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं जो यहाँ के, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि क्या तमाम सुविधाएं फिलहाल यहाँ पर जो भी सीमित इनके पास संसाधन है, जो निधि है उसमें प्रधान द्वारा इनको दी गई है। तो यहाँ पर ही एक गांव के वासी हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या सुविधा आपको यहाँ पर जो हमारे आपके प्रधान हैं उनके द्वारा दी गई हैं? जाहिर सी बात है जो उनसे बातचीत की कि सीमित चीज़ें हैं, लेकिन उसके तहत भी जो उनसे मुमकिन हुआ उन्होंने दिया। क्या क्या सुविधाएं आपको मिली? सब कुछ सुविधा है, सड़क है अगर बनी है, हमारे गांव मने मोहल्ले में खरंचा भी लगा है, यहाँ स्कूल भी है, यही है। और आपका आंगनबाड़ी भी बनकर मेंटेन हो गया है, शौचालय बन चुका है, आवास लोग जिसका है उसका बन गया है, और हम लोगों का सूची में नाम है, आने वाला है, लोगों का बन रहा है, उसके बाद हम लोग का भी मिलेगा। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पर एक ग्रामीण थे जिन्होंने बताया कि काम यहाँ पर हो रहा है और इनको यहाँ पर जो जो सुविधाएं मिलनी थी वो मिली हैं। चलिए, कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, महिलाओं को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, हमारे देश की आधी आबादी हैं वो, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपको क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं मिली हैं प्रधान द्वारा? देखिए, आप एक महिला है, बहुत ज़रूरी है कि शौचालय आपके घर तक पहुँचे। शौचालय की सुविधा मिली है घर तक? शौचालय मिला है और वहीं आवास में नहीं मिला। आवास के लिए आपने आवंटित, आप पात्र हैं, आपने बातचीत की प्रधान से? भर दिले हैं, बाकी न मिली। कुछ युवा हैं, उनका कहना है कि घर जहाँ पे ऊंचाई पर होता है वहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है, वो चाहते हैं कि वहाँ तक पानी की सुविधा उनको मिले, उनके घर तक पानी वहाँ पर पहुँचे, नलका लगवाया जाए, वहाँ पर हैंडपंप वगैरह की सुविधा वहाँ पर करवाया जाए। करीब 1500 की आबादी वाला ये गांव आज किसी सुविधा के लिए मोहताज नहीं है। गांव में घुसते ही आपको विकास का पूरा मंजर समझ में आ जाएगा। ग्रामीण कहते हैं कि पिछले 5 सालों में गांव की तस्वीर कुछ ऐसी पलटी है जिसे देखकर दिल बागबान हो जाता है। 800 के आसपास वोटर्स वाले इस गांव में आज हर सुविधा मौजूद है। गांव में 206 शौचालय बनवाए गए, साथ ही एक सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण कराया गया। गांव में 47 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिला है, जिसका फायदा ग्रामीण उठा रहे हैं। कुल मिलाकर ये गांव आज के दौर का मॉडल गांव साबित हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोनभद्र के चौपन इलाके के कुंडवासिनी मंदिर में। चलिए, खुद ही हम पुजारी जी से जानते हैं कि यहाँ की महत्वता क्या है, क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा इस मंदिर को माना जाता है। और तमाम जब यहाँ पर नवरात्र होते हैं, जब साल में 2 बार नवरात्रि आती है, तो भयानक भीड़ यहाँ पे होती है, यानी कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं माता के। तो आइए पुजारी जी से ही बातचीत कर लेते हैं। पुजारी जी, विस्तार से जानकारी दीजिए माता के मंदिर के बारे में। आपने बताया कि कई सदी पुराना है, कई सालों पुराना है, तो इसके बारे में जानकारी आपसे चाहूंगी। और हमारे जितने भी तमाम यहाँ पर जो श्रद्धालु आते होंगे, 1 लाख 2 लाख या लाखों की संख्या में आते होंगे, लेकिन आज हमारे टीवी के माध्यम से, न्यूज़ 1 इंडिया के माध्यम से करोड़ों श्रद्धालुओं तक यहाँ की जानकारी जाएगी, तो विस्तार से जानकारी दें। और यहाँ ऐसे तो 4 नवरात्र होते हैं, लेकिन सबसे अच्छी भीड़ जो चैत्र के नवरात्र में रामनवमी के दिन यहाँ सबसे ज़्यादा दर्शनार्थियों का भीड़ होता है, क्योंकि माँ जो है वो वैष्णवी है, इसलिए रामनवमी को मेला लगने का इसका सारांश स्वभाव यही है कि भगवान राम और माँ वैष्णवी, माँ आदि शक्ति जन की, इस वजह से रामनवमी को यहाँ मेला लगाया गया। और इस मेले का कोई इतिहास नहीं है। प्रधान है यहाँ के, और इन्होंने देखिए जिस तरीके से तमाम यहाँ पे जानकारी दी है कि किस तरीके से यहाँ पर इतने पुराने साल से, इतने
लंबे समय से यहाँ पर पूजा हो रही है। ये तमाम चर्चा हमने प्रधान जी से सुनी और किस तरीके से उन्होंने विस्तार से जानकारियाँ दी हैं। कितना पुराना मंदिर है, क्या यहाँ का महत्व है, कितनी दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर मंदिर में मौजूद हैं और माँ की कृपा हो तो क्यों नहीं आपको उसका एक उदाहरण वहीं देखने को मिल जाएगा। आमतौर पे यहाँ पर जब नवरात्रि होती है तब यहाँ पर भीड़ होती है, लेकिन हम यहाँ पर रुके हुए थे, तमाम बातचीत कर रहे थे माँ का यहाँ पे मंदिर कैसे बना, कैसे स्थापना हुई, तभी कुछ श्रद्धालु यहाँ पर आ गए। और देखिए, श्रद्धालु भी अपना जो उनको अनुभव हुआ है वो हमसे साझा कर रहे हैं। तो आइए हम बातचीत कर लेते हैं। आपसे सर पहले बातचीत करना चाहूंगी मैं, जिस तरीके से आप यहाँ पर, आपने मुझे बताया अभी बातचीत के दौरान कि कुछ आपको परेशानी थी, आपने मानता रखी, आपने यहाँ पे मन्नत मांगी और उसके बाद जब आपकी परेशानी वो हल हो गई और उसके बाद आप यहाँ आए। चोट लगी थी, हमारी आँख ठीक हो गई तो हम आए, मन्नत पूरा किए। हमारे आँख में बहुत ज्यादा चोट लगी थी। हम 3 ऑपरेशन हुआ, आँख से दिखाई नहीं दे रहा था, तो माँ की कृपा से हमारे आँख में रोशनी आ गई और हमको दिखने लगा। आँख के बदले में हम यहाँ आँख चढ़ाए, माँ को मन्नत जो माने थे वो आँख हम चढ़ा दिए। चांदी की आँख? हाँ, हम चांदी की आँख चढ़ाए हैं। अच्छा, जो श्रद्धालु हैं वो आए हैं, उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने यहाँ पर विस्तार से बताया। अभी देखिए, एक जो श्रद्धालु आए थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने जो यहाँ पे माँ से मांगा था वो पूरा हुआ। उनकी आंखों में दिक्कत थी, उन्होंने ऑपरेशन करा और उसके बाद उनकी रोशनी आ गई और उसके बाद अभी माँ को जो मन्नत मांगते वक्त उन्होंने कहा था कि हम आग चढ़ाएंगे और अब वो यहाँ पे चांदी की आग चढ़ाने के लिए आए थे। तो ये यहाँ की माता की सिद्धि है। जब भी आप अगर यहाँ पे आए, आप सोनभद्र आए, तो इस मंदिर में जरूर आए। ग्राम प्रधान अनिल त्रिपाठी ने अपने कार्यकाल में गांव में इतना विकास कराया कि आने वाले चुनावों में ग्रामीण अनिल त्रिपाठी को एक बार फिर से प्रधान बनाना चाहते हैं। साथ ही अनिल त्रिपाठी भी ग्रामीणों की सेवा करने के लिए तैयार है, तो वहीं उन्हें ग्रामीणों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है।